जहांगीर मुग़ल सल्तनत के चौथे बादशाह अपनी कई खूबियों की वजह से याद किए जाते हैं। फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत, खूबसूरती की कदर और गहरी रुमानवियत। मगर उनकी दो सिफ़ात सबसे नुमायाँ थीं: अदल इंसाफ का पुख्ता एहसास और मोहब्बत के जज्बे से लबरेज दिल। खुशामदीद वक्त का सफ़र में आज हम आपके लिए लाए हैं मोहब्बत, जुदाई और पछतावे की एक दिल खराश कहानी। एक गरीब लोहार और मुग़ल बादशाह जहांगीर की दास्तान। जहांगीर की मोहब्बत की दास्तानें सदियों से दोहराई जा रही हैं। अनारकली की दास्तान जो अपनी मोहब्बत के जुर्म में जिंदा दफन कर दी गई, और महर-ए-निसा की हकीकत, वो औरत जो बाद में उसकी मलका नूर जहां बनी। ये दोनों कहानियां जहांगीर के दिल की गहराइयों में छुपी मोहब्बत की शिद्दत को जाहिर करती हैं। मगर ये बादशाह सिर्फ आशिक नहीं था, वो एक मुंसिफ भी था। उसने अपने महल के बाहर जंजीरे इंसाफ लटकाई थी ताकि कोई भी, चाहे अमीर हो या गरीब, बराह रास्त बादशाह से फरियाद कर सके। सन 1621 जहांगीर आगरा में मुकीम था। एक दिन एक नौजवान लोहार जिसका नाम कुलियान था, उस जंजीर को खींचकर बादशाह से इंसाफ मांगने आया। जब कलियान को दरबार में पेश किया गया तो जहांगीर ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या शिकायत है? कुलियान ने सर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, जहांतना, मुझे जुल्म या टैक्स की नहीं, मोहब्बत की फरियाद है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुलियान ने बताया कि वो अपनी जात की एक बेवा औरत से दिलो जान से मोहब्बत करता है। वो औरत निहायत खूबसूरत है, मगर वो उसकी मोहब्बत को बार बार ठुकरा देती है। कलियान ने उम्मीद भरी निगाहों से जहांगीर की तरफ देखा। जापना, आपने भी तो बरसों अपनी महबूबा के लिए इंतजार किया था। आप मेरा दर्द समझ सकते हैं। जहांगीर के चेहरे पर खामोशी छा गई। शायद उसे अपने माजी की झलक नजर आई। नूरजहां के लिए इंतजार के वो बरस। उसने हुक्म दिया कि उस औरत को फौरन दरबार में लाया जाए। जब वो औरत आई तो वो घबराई हुई मगर मुअद्दिब थी। जहांगीर ने नरमी से पूछा, तुम कलियान की मोहब्बत को क्यों ठकराती हो? वो तुम्हें सचमुच चाहता है। औरत ने नजरें नीची रखते हुए कहा, जापना, मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं इससे शादी नहीं कर सकती। जहांगीर ने एक बार फिर समझाया, लहजा नरम किया, दलील दी, मगर जवाब वही रहा, नहीं। अब मंजर अजीब हो चुका था। हिंदुस्तान का बादशाह एक आम लोहार के लिए दरखास्त कर रहा था, मगर औरत के दिल में कोई तब्दीली नहीं आई। जहांगीर ने मायूसी से आह भरी, फिर कलियान की तरफ देखकर कहा, बेटे, किस्मत को कबूल करो, जिंदगी आगे बढ़ती है। कलियान के चेहरे पर दर्द फैल गया। उसने धीमी आवाज में कहा, जहांपना, जिसे मैं चाहता हूं उसके लिए मैं सब कुछ दे सकता हूं, हत्ता कि अपनी जान भी। जहांगीर ने फिजा का बोझ कम करने के लिए हंसते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी सच्ची है तो साबित करो। महल की छत से कूद जाओ। मैं वादा करता हूं वो तुम्हारी हो जाएगी। ये एक मजाक था, शायद कलियान को संभालने की कोशिश, मगर कलियान ने इन अल्फाज को हकीकत समझ लिया। पलक झपकते ही वो मुड़ा, दौड़ा और महल की छत से छलांग लगा दी। एक लम्हे के लिए दरबार पत्थर का मंजर बन गया। लोग चीख उठे। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। कलियान जमीन पर गिरा। खून उसकी आंखों और मुंह से बह निकला।
शाही तबीब दौड़ा आया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कलियान मर चुका था। महल पर गम छा गया। जहांगीर की आंखों में निदामत थी। वो खुद से कह रहा था, ये मैंने क्या कर दिया? एक लफ्ज ने एक जान ले ली। बाद में अपने रोजनामचे में जहांगीर ने लिखा, मैंने इस बात पर बहुत पिछताया। मेरा दिल गम से भर गया। जहांगीर बादशाह, आशिक, मुंसिफ एक लम्हे के मजाक से एक बेगुनाह की मौत का सबब बन गया। यह कहानी याद दिलाती है कि अल्फाज में कितनी ताकत होती है। कभी कभी एक मामूली मजाक जब किसी ताकतवर जुबान से निकले तो अंजाम जानलेवा हो जाता है। यह दास्तान हमें सिखाती है कि मोहब्बत, इनकार और मायूसी इंसान को कहां तक ले जा सकती है। मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है, मगर उसे कभी जिंदगी या इज्जत नफ्स की कीमत पर नहीं आना चाहिए। चाहे दर्द कितना भी गहरा हो, हमेशा उम्मीद बाकी रहती है, हमेशा मदद मिल सकती है और जिंदगी का एक नया बाब लिखा जा सकता है। इस कहानी को याद रखिए बतौर सबक, रहम, हमदर्दी और एहसास के साथ, ताकि हम उन दिलों को सुन सकें जो खामोशी से टूट रहे हैं।